राजस्थान और मध्य प्रदेश में मामूली सी खांसी होने के बाद जिस तरीके से कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत के मामले सामने आए हुए हैं, इसके बाद न सिर्फ प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है बल्कि माता पिता भी डरे हुए हैं, भयभीत हैं और वो ये सवाल पूछ रहे हैं खुद से कि जो बदलता मौसम है, अगर उनके बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो क्या करें। क्या सिरप देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सेफ है, अनसेफ है। वैसे आपको बता दूं कि एक सेंट्रल एडवाइजरी भी सामने आई जिसमें 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप ना देने की एडवाइस दी गई है। तो ऐसे में मम्मी पापा अपने बच्चों को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या उपाय उनके सामने हैं, इसी को ख्याल में रखते हुए आज ये जो वीडियो है वो हम आपके सामने ला रहे हैं। बहुत काम का है, बहुत ध्यान के साथ देखिएगा। क्या जो घरेलू उपाय हैं इससे बच्चे को फायदा पहुंच सकता है, खांसी जुकाम ठीक हो सकता है, इस बारे में हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में डॉक्टर प्रशांत गुप्ता और एम्स दिल्ली में पीडियाट्रिक विभाग में डॉक्टर हिमांशु भदानी से हमने बात की। डॉक्टर हिमांशु भदानी से जब हम बात की तो उन्होंने बताया कि खांसी और जुकाम में भाप लेना या फिर कमरे में ह्यूमिडिफायर आप चला सकते हैं। 1 साल से बड़े बच्चों में थोड़ा सा शहद खाने से जो गले की खराश है वो कम होती है और खांसी में राहत मिलती है। हाँ, इस बात का आप ध्यान रखें कि 1 साल से छोटे बच्चों को शहद ना दें। इसके अलावा कमरे में धूल, धुआं, धूल मिट्टी से भी बचाव से जो कफ है वो बहुत कम हो सकता है, रिलैक्स फील करता है बच्चा। डॉक्टर हिमांशु कहते हैं कि कफ वाले बच्चों को खाने में हल्की और पौष्टिक ही डाइट देनी चाहिए। सूप, दलिया, गुनगुना दूध, फल, जूस और हरी सब्जियां बलगम को पतला करने में और जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। बच्चों को खूब पानी देना चाहिए। इससे होता क्या, ताकि गले में और जो फेफड़े हैं वहाँ पर नमी बनी रहती है। ठंडी और तैलीय चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, चॉकलेट, ठंडी ड्रिंक्स और जो जंक फूड्स हैं इससे पूरी तरह से आपको बचाव करना है, क्योंकि ये बलगम को और ज़्यादा गाढ़ा और बढ़ा सकते हैं प्रॉब्लम को। एलर्जी वाले बच्चों में दूध या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स खांसी को बढ़ा सकते हैं, वहाँ नुकसान है। इसलिए डॉक्टर की प्रॉपर एडवाइस के बाद ही इसको दें। हल्दी और हल्की डाइट बच्चों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से ठीक होने में मदद करती है। डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक अगर खांसी 3 से 5 दिन में सुधरती नहीं है, बलगम पीला, हरा या फिर खून वाला आता है, तेज बुखार या फिर सांस लेने में तकलीफ भी हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। छोटे बच्चों में होठ या फिर नाखून का नीला पड़ जाना, तेज तेज सांस लेना या फिर सीटी जैसी आवाज सांस में आना, ये कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन हो सकती है। सामान्य खांसी में पहले पीडियाट्रिशियन यानी कि जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं उनको आप दिखाएं, एडवाइस लें। अगर डॉक्टर को लगे कि अस्थमा, एलर्जी या फिर फेफड़ों की गंभीर समस्या है, संक्रमण ज़्यादा है, तो पीडियाट्रिक फेफड़ों यानी कि पीडियाट्रिक जो पल्मोलॉजिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं। समय पर बच्चे को डॉक्टर के पास दिखाना उसकी परेशानियों से बचने का एक सबसे सेफ तरीका होता है।